हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है साथियों, और इसका जो है ये पहला पार्ट है। इससे पहले भी हमने जो है कंप्यूटर का जो है और भी वीडियो डाले हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो साथियों। अगर आपने पिछला वीडियो और भी नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, जहां से आपको जो है पटवारी परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो का जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। किसमें? हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, सूचना में या आइकन में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइकन में। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिस्टम के आइकन में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग खाली स्थान के लिए भी किया जाता है। बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग जो है खाली स्थान के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन में डेटा केबल की चौड़ाई के लिए, एक विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटर की संख्या के लिए, स्थानांतरित डेटा की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वह स्थानांतरित डेटा की मात्रा के लिए जो है बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, बैंडविड्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्थानांतरित डेटा की मात्रा के लिए। अगला प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर टूल जो एक उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हार्डवेयर। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन में है बस, रिंग, मैश या स्टार। कौन सा टोपोलॉजी कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी लाइन में कंप्यूटर को एक केबल के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसी टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या है? ठीक है साथियों, प्रश्न देख लिए। इसका ऑप्शन में है स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, पदानुक्रमित टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बस टोपोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चैनल द्वारा प्रसारित किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन है थ्रूपुट, बैंडविड्थ, जिटर दर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक चैनल द्वारा प्रसारित किया जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंडविड्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल सिग्नलिंग का उपयोग करता है जिसे ट्रांसमिशन चैनल में वोल्टेज पल्स के रूप में डाला जाता है? ऑप्शन में है ब्रॉडबैंड, संकीर्ण बैंड, बेस बैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है बेस बैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और उसके विपरीत परिवर्तित करता है? तो कौन सा उपकरण है? स्विच, मॉडेम, राउटर या ब्रिज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और उसके विपरीत परिवर्तित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडेम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क पर सभी डिवाइसों को डेटा पैकेट भेजता है चाहे किसी भी मैक पते की परवाह किए बिना? ठीक है साथियों, प्रश्न अच्छे से देख लिए। इसका जो राइट ऑप्शन देखते हैं होस्ट सर्वर, स्विच, सेंट्रल सर्वर्स या हब। कौन जो है सभी डिवाइसों को डेटा पैकेट भेजता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सार्वभौमिक डेटा आवृत्ति, यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप, अद्वितीय डिस्क प्रारूप या अधिनांकित डिस्क प्रारूप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल डिस्क प्रारूप। ये यूडीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वे कौन से इनपुट डिवाइस है जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? ऑप्शन में है डेटा पुनर्प्राप्त करने वाले उपकरण, डेटा प्राप्त करने वाले उपकरण, सिस्टम एक्सेस डिवाइस या डेटा स्कैनिंग डिवाइस। तो यहां पे प्रश्न अच्छे से देखिएगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा स्कैनिंग डिवाइस। इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा डेटा स्कैनिंग डिवाइस। तो यहां पर पूछा गया वे कौन से इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? डेटा स्कैनिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, अवांछित दोहराव वाले संदेश जैसे अवांछित बल्क ईमेल के रूप में जाना जाता है, तो क्या है? ठीक साथियों, अवांछित जो है बल्क ईमेल वो किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में स्पैम, कचरा, कैलिबरी या कुरियर है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है स्पैम। जो अवांछित मैसेज हमारे पास आते हैं, ठीक है साथियों, जो किसी भी कंपनी के द्वारा भेजा जाता है उसको स्पैम कहा जाता है। किसी कंपनी द्वारा भेजा जाता है या तो ऐड के रूप में भेजा जाता है या तो ईमेल के रूप में आता है, तो वही क्या है? स्पैम है, जो अवांछित होता है, हमारी इच्छा के बिना वो आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में है सतह स्पर्श करे, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, F1, F2 इत्यादि लेबल वाली कीबोर्ड कुंजियां क्या कहलाती है? ऑप्शन में है फंक्शन कुंजियां, टाइपराइटर कुंजियां, विशेष प्रयोजन कुंजी या संख्यात्मक कुंजी। तो F1, F2 आदि लेबल वाली जो जितने भी कीबोर्ड की जो बटन है वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है साथियों, क्या बोला जाता है? फंक्शन की कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ऑप्शन में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? यहां पे ऑडियो आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, ऑप्शन में मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, स्पीकर हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी स्पीकर, यह ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, इंकजेट, लेजर और थर्मल ये किसके प्रकार है, किसके सामान्य प्रकार है? ऑप्शन में है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो ये किसके प्रकार है? इंकजेट, लेजर और थर्मल। तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं। इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये जो है प्रिंटर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन में है मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्लॉटर, प्रिंटर। इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, पहचानना है। ठीक साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉयस्टिक जो है आउटपुट डिवाइस नहीं, ये इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार में कितने बाइट तक पहुंच सकता है? ऑप्शन में है 16, 4, 32 या 8। तो कितने बाइट तक पहुंच सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 बाइट तक पहुंच सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकार में सबसे छोटा है? ऑप्शन में है पीडीए सिस्टम यूनिट, नोटबुक सिस्टम यूनिट, टैबलेट पीसी या डेस्कटॉप सिस्टम यूनिट। कौन सबसे आकार में छोटा है? तो इसका राइट आंसर है वो है पीडीए सिस्टम यूनिट। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी किसके महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन में है इनपुट डिवाइस, डेस्कटॉप, आउटपुट डिवाइस या सिस्टम यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी जो है किसके महत्वपूर्ण घटक है? इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम यूनिट के जो है महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू और मेमोरी निम्न में से किसमें स्थित होते हैं? तो सीपीयू और मेमोरी किसमें स्थित होते हैं? ऑप्शन में है मदरबोर्ड, विस्तार बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मदरबोर्ड। सीपीयू मेमोरी किस में रहते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में है बीजगणित तर्क इकाई, अंकगणित तर्क इकाई, अंकगणित तार्किक इकाई या उपरोक्त में से कोई नहीं।
साथियों यहाँ पे हिंदी में दिया गया है नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंकगणित तर्क इकाई। ठीक है साथियों, ये हिंदी में हो गया नाम। अब इसका जो है हिंदी में नाम क्या है, ALU का ALU, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है साथियों, आप सुन लीजिएगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और हिंदी में अंकगणित तर्क इकाई। अगला प्रश्न है 1983 में लॉन्च हुए एप्पल लीसा कंप्यूटर की क्या खास विशेषता थी? उनमें GUI डेस्कटॉप था, विंडोज XP था, डॉस था, या लाल बत्ती के साथ फ्रंट पैनल था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है GUI डेस्कटॉप, यानी कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप है। ठीक है साथियों, यह 1983 में जो लॉन्च हुए एप्पल लीसा कंप्यूटर की खास विशेषता थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। मूल 8086 प्रोसेसर के बाद जारी इंटेल प्रोसेसर का एक सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन में है X86, पेंटियम 286, पेंटियम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है मूल 8086 प्रोसेसर के बाद जारी इंटेल का प्रोसेसर, उसका सामान्य नाम क्या था? वो है पेंटियम। उसका सामान्य नाम क्या है? पेंटियम। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 25 प्रश्न कंप्यूटर के, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं साथियों। ये एक तरह का आपको लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर आप चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।